हेलो दोस्तों, कॉमिक सीरीज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भेड़िया सीरीज की कॉमिक जिसका नाम है ब्लास्ट। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 है, इसको शुरू करते हैं। ब्लास्ट। दिसंबर की दांत बजा देने वाली ठंड में जब बर्फीले देशों में प्रकृति सफ़ेद चादर टुकड़ों में बांटकर पृथ्वी पर बिछा देती है तो लगता है जैसे नर्म मुलायम रुई चारों तरफ फैली हो। जहाँ ऐसे में लोग अपने घरों में आग के आगे बैठकर इस दूध जैसी बर्फ़ का आनंद ले रहे होते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिना किसी परवाह के ना जाने किस किस प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। ऐसा ही कुछ यूरोप महाद्वीप में फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में हो रहा है। बर्फीला लेखन धीरज वर्मा, बर्फीला चित्रांकन मालती वर्मा, बर्फीली स्याही राजेंद्र धोनी, संजय वर्मा, बर्फीली कैलीग्राफी नरेंद्र, बर्फीला संपादन मनीष गुप्ता। जबकि सारी पेरिस नगरी उस दूध जैसी रुई से नहा रही है और एक इंसानी आकृति ऊंची सी छत पर बैठी ना जाने क्या कर रही है। ओह, यह तो दूरबीन लेकर कुछ देख रही है। देखें, मैं ऐसा कितनी बार कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। काश मैं कैरी से ना मिली होती। साथ ही उड़ चला उसका मन कैरी से हुई मुलाकात की ओर। जैन सुनो। ओह हाय कैरी, क्या बात है? आज तो तुम साउथ ब्लॉक ड्यूटी पर थे। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जैन, और वहाँ पर मैंने जो कुछ देखा है वह सब तुम नहीं सुन पाओगी। क्या बात है कैरी, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है जैन। क्या? तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड गिरोह के बॉस है। व्हाट? यस जैन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी एक धमाके ने जैन की ख्यालों की दुनिया बिगाड़ दी। ओह, मैं कहाँ खो गई थी? क्यों? ये तो डैडी के केबिन में किसी ने गोली मारी है। गोली शायद उस बड़ी सी वैगन से चली थी जो उस पर कुछ लिखा भी है, भूरा बिल्ला शायद। हलचल मची थी उस इमारत में। जल्दी से देखो मूर्खों, गोली जरूर भूरा बिल्ला के आदमियों ने चलाई होगी। यस बॉस, वह भूरा बिल्ला की ही वैगन थी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। एक इंडियन होकर यूरोप में हमसे टक्कर लेता है। जैन भी चल दी अपनी राह। ये केस तो बिगड़ता जा रहा है। अपने जासूस के रूप में इसकी खोज करनी होगी। जल्दी उस इमारत के पास कारों का काफिला लग गया और एक एक करके सारे वहां से खिसक लिए, लेकिन कुछ हाथ ना लगा उनके। ये दो बड़े बड़े गैंगस्टर की लड़ाई थी जिसमें एक इंडियन था, भूरा बिल्ला। बॉस, भूरा बिल्ला का क्या करें? ढूंढो उसकी कोई कमजोरी। पढ़ें भूरा बिल्ला। दोस्तों, इसका लिंक आपको इस मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भेड़िया के, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ? सॉरी बॉस, निशाना तो सही था लेकिन गोली उसके आगे वाले को लगी। व्हाट नॉनसेंस, जो तुमसे एक आदमी भी नहीं मारा जा रहा। तुम तो सबसे अच्छे निशानेबाज हो। बॉस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसे मारने की कोई और तरकीब सोचो। क्यों ना बॉस, हम उसका ही कोई बॉडीगार्ड तोड़कर उससे यह काम करवाएं। लेकिन उसके गार्ड तो अपने ऊपर हाथ तक रखने नहीं देते। कोशिश करते हैं। रिचर्ड भी खाली हाथ नहीं बैठा था इस झगड़े में, लेकिन रिचर्ड की अपनी बेटी जैन इकट्ठे कर रही थी सबूत अपने पिता के खिलाफ ही, क्योंकि वो थी पेरिस पुलिस की जासूस। शायद यहाँ कुछ सबूत मिले जिससे पता चले कि डैडी क्या क्या करते हैं। शीशा हटाकर अंदर से खिड़की खोल दी उसने और रख दिया कदम कमरे में। आगंतुक यह नहीं जानता था कि कोई उससे भी ज़्यादा चालाक है। उसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे में। ओह, लगता है बॉस के कमरे में कोई है। चलो अंदर। ओह माय गॉड, ड्रग्स, गोल्ड और न जाने कितने काम करते हैं डैडी। कौन है? वहीं रुक जाओ। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। धाएं, ओह धाएं, आह, और जड़ दिखी उनके पेटों में। आई। अभी समझे भी नहीं थे वो कि जल्दी दोनों को बेहोश कर दिया जैन ने। फिर वह आगंतुक जहाँ से आया था वहीं से वापस चला गया। इस घटना का असर रिचर्ड पर उल्टा पड़ा। जरूर यह बुरा बिल्ला का काम है। जल्दी उससे निपटने की कोई तरकीब सोचो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वो नहीं जानता था कि इस कार्य को अंजाम देने वाला उसका अपना खून है। पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गया है वह। फिल, देखो किसका फ़ोन है। यस बॉस। कुछ समय पश्चात। बॉस, गैरी का फ़ोन है। सुनो क्या कहना चाहता है। फ़ोन सुनकर फिल रिसीवर रखते ही बॉस की तरफ लपका। बॉस, एक खुशखबरी है। क्या? भूरा बिल्ला मारा गया? नहीं बॉस, लेकिन उसे मारने का साधन मिल गया। क्या? गैरी बता रहा था कि भूरा बिल्ला एक छोटा भाई है। भूरा बिल्ला का एक छोटा भाई है जो वास्तव में पढ़ता है। वाह, उसको जल्दी उठा कर लाओ मेरे पास। ओके बॉस।
और चल दिए उसके सिपाही उसके कार्यों को अंजाम देने। पेरिस की सड़कों को रौंदने लगी कारें और जा पहुंची वॉस्टर्न यूनिवर्सिटी, जहां था भूरा बिल्ला का छोटा भाई काला बच्चा, पढ़े भेड़िया। दोस्तों इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे हमारे भेड़िया के कॉमिक्स के प्लेलिस्ट में भी पढ़ सकते हैं। जल्दी स्कूल से बच्चों की कारें निकलना शुरू हो गईं, लेकिन वह सब तो ऐसे कार में बैठे थे जैसे अच्छी तरह से पहचानते हों उसको। अचानक एक मर्सिडीज बाहर आई, वही है, और घूम गई सबकी गर्दनें उधर। तेजी के साथ पीछे लग गई गुंडों की कार। बेखबर थे आगे की कार के लोग और अगले ही मोड़ पर ची ड्राइवर बचो, ओफ। सुला दिया गार्ड तथा ड्राइवर को सीटों पर उन्होंने आक आक आ और चंद सेकंडों के बाद वो ले जा रहे थे काला बच्चा को। शाबाश, आज तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी, धन्यवाद बॉस। हा 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 हा, अब देखता हूँ भूरा बिल्ला को, वो कैसे नहीं आएगा मेरे पास घुटने टेकने। लेकिन बॉस, लेकिन कुछ नहीं, मेरी भूरा बिल्ला से बात कराओ। ओके बॉस। भूरा बिल्ला यह सब सुन आग बबूला हो उठा। रिचर्ड, अगर मेरे भाई का कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। निकल पड़ी वैगन पर वैगन भूरा बिल्ला के अड्डे से। जूम जूम शहर के कब्रिस्तान में। हा 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 हा, आ गए भूरा बिल्ला, मैं जानता था क्योंकि मैं तुम्हारी जान यहाँ ले आया हूँ। रिचर्ड, मेरे भाई को छोड़ दो। भूरा बिल्ला, ऐसे नहीं, तुम यह देश छोड़कर वापस अपने देश चले जाओ। कभी नहीं रिचर्ड, तो भूल जाओ अपने भाई को भूरा बिल्ला। रिचर्ड, ना भूरा बिल्ला, कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि तुम्हारे भाई के चारों ओर मिनी डॉग मिसाइल फिट हैं, जो कि तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को ख़त्म कर देंगी। और हाँ, यदि अपने भाई को चाहते हो तो अकेले उन डॉग मिसाइल से अपने भाई को बचा कर ले जाओ, मैं वो भी करने को तैयार हूँ रिचर्ड। लेकिन हाँ, यदि तुम्हारा कोई आदमी बीच में आए तो, और बाकी तो आज यहाँ पर तुम्हारी या तुम्हारे भाई की मौत तो निश्चित ही है। आज अपनी परवाह नहीं है मुझे बॉस, ये ले लो, डॉग मिसाइल के लिए काम आएगी। थैंक यू फिलिप्स। कोई बात नहीं बॉस, मैं जानता था इसलिए ये साथ ले आया। हा 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 हा, फिलिप्स तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद आज तुम्हारे नए बॉस को नहीं बचा पाएगी। मिनी डॉग मिसाइल क्षेत्र में घुसते ही फेंक दी एक फ्लाइंग डिस्क भूरा बिल्ला ने। शा, अगले क्षण च्यों धड़ाम, चिथड़े उड़ा दिए उसके मिसाइल ने। एक रेंज खाली हो गई भूरा बिल्ला की। श्यों बढ़ा दिया उसने अपना कदम आगे, सिर्फ रह गई थी एक ही डिस्क उसके हाथ में, और इस तरह वह कई मिसाइलों को खाली करता पहुंच गया काला बच्चा के पास। हा 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 हा, अब क्या करोगे भूरा बिल्ला, अभी तो 2 मिसाइल बाकी है और एक तो तुम्हारे भाई की तरफ ही जाएगी। छन्ना गया भूरा बिल्ला का दिमाग यह बात सुनकर, साथ ही अपने दिमाग के सारे घोड़ों की लगामें खोल दी उसने। अचानक उसका हाथ वहाँ से परिचित दिशा में घुमा और साथ ही फ्लाइंग डिस्क के पीछे निकल पड़ी घातक मिसाइल। च्यों। तो दोस्तों हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।